अस्सलाम वालेकुम। आज एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है 12:43 पे एक स्मिथ होटल नामी होटल है जिसमें आग लग गई और यहाँ पे इस आग पे काबू पाने के लिए रेस्क्यू 1122 वाले बहुत लेट पहुँचे जिसकी वजह से पूरी इमारत आग की लपेट में है। तो इस इमारत में आग कैसे लगे और इसको कंट्रोल करने के लिए किन किन लोगों ने इनकी मदद की, आज इस होटल के मालिक से हम बात कर रहे हैं। मजीद अपडेट्स के लिए GB True News HT यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हमारी सारी वीडियोस आप लोगों को बर वक्त मिल सके। जी हाजी साहब, कैसे लगी आग और किन लोगों ने आपकी मदद की? जो भी होता है उसी में हम हमारे यहाँ पे मरीजों के आपके आधे किलोमीटर भी उनका बड़ी मुश्किल से वो पहुँचे तो उनमें पानी का भी खतरा खाली टंका भी हम टंगाने के लिए अगर फ्यूल नहीं है, अगर इस तरह की चीज़ें हैं तो इसका जिम्मेदार कौन है? जो हमारे इतने बड़े इसका कौन जिम्मेदार है? जब आग लगी थी आपने बर वक्त DC ऑफिस में या फायर ब्रिगेड में या मैंने खुद इत्तला किया था? मैं खुद नहीं किया है। फायर ब्रिगेड किया था, फायर ब्रिगेड बोला गाड़ी ख़राब है, रेस्क्यू वालों ने उठाया ही नहीं। फिर मैं खुद गया ऑफिस में, उधर लेडीज एक रखा हुआ है ऑफिस में, उनके साथ झगड़ा करके फिर उन्होंने बोला कि जो पानी था वो गाड़ी है जो DC ने उधर ग्राउंड को लगाने के लिए गया, DC को पता वो। तो इनकी बहुत नाइल है, DC ने बहुत हमारे पास ज्यादा किया है, उनकी नाइल है हम। अच्छा, जब रेस्क्यू वाले नहीं पूरा आए, आवाम फायर ब्रिगेड नहीं आए, तो आपको कैसे काबू किया? पूरा आवाम आ गया इधर, पूरा रिश्तेदार सारा आवाम, पूरा इनका मेहरबानी है। अपने मतलब आपके हमारे पास जो हाइड्रोजन गैस था एक कारखानों में वो ला के हमने लगाया। पूरा आवाम ने अपने मतलब के साथ पूरा हाइड्रोजन गैस हमारी कहीं पड़ा हुआ है, पूरा कारखानों में सब ला के इधर लगाया। फिर अपना आपके साथ सब पानी ला के लगाया, एक एक कतार बन के। किसी अमले को या किसी मेहमान को कोई किसी को भी कुछ भी नहीं नुकसान आएगा, न किसी भाई को नहीं आएगा, न किसी अमले को कोई भी नुकसान आएगा वजह से। बहरहाल हम इंतजामिया बहुत ज़्यादा कि हमारे पास, फिर भी आप गाड़ी बात गाड़ी भेज देते ग्राउंड से खाली टंकर इधर पहुँचा हमको टटकाने के लिए। हमको बहुत अफसोस इस वजह से हो गया, हम खाली टंकर इधर पहुँचा, ताकि पानी था तो भी कुछ फ़र्क होता। फिर भराने के लिए गया, फिर पूरा घंटे 2 घंटे बाद आ गया इधर। जब आगे काबू खत्म हो गया फिर रेस्क्यू वाले आ गया, इसका कोई हमें फ़ायदे नहीं हो गया। इतना अमला है रेस्क्यू वालों का, फिर हमें इसके कोई भी नतीजा फ़ायदे नहीं हो गया। नुकसान पूरा हो गया आपके सामने जो आप देख रहे हैं। आप अपनी नुकसान जो हुए हैं उसके लिए हुकूमत के बाद से क्या मुतालबात करें? नहीं वो तो भाई लोग क्या बोलेगा पता नहीं, हम तो भाई इससे गरीब के साथ इस तरह ना हो जाए हमारे मुताबिक। बहुत ही गरीब तबके के साथ अगर इस तरह हो जाए तो ये तो रसम नहीं खाते हैं। यहाँ पे लगा सकते हैं, बाकी हम इस बात का पूरा करते हैं किसी को जानी नुकसान है हमारे साथ किसी मेहमान को इस बात का कोई मसला यहाँ चल जाए, क्योंकि हमारे साथ घर भी है, हमारे साथ पिछले साइड पे हमारा साफ है। तो उन चीज़ों को गवर्नमेंट जो कोशिश करते हैं कि जो भी यहाँ पे अगर इनको इस इदारे को ये ख़त्म कर दो तो कम से कम हमें ये अफसोस नहीं होगा भाई यहाँ पे इदारे हैं तो यहाँ पे जो भी इंतजामिया है उनसे हम बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। इतने नज़दीक होने के बावजूद हमारे इतने बड़े शहर में हमारे लोगों को जो नुकसान इनको हुए हैं इसमें टोटली इंतज़ामिया को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पहले काल पे तब तक उन्होंने नहीं आए, जब काल पे नहीं आए तो वो लोग गाड़ी लेकर उनके पास गए और खाली टैंकर इनको भेजे हैं। तो इनका मुतालबात ये है जो हो गया सो हो गया, लेकिन आइंदा के लिए जिस किसी गरीब का भी घर को आग लग सकते हैं तो उसके लिए अलर्ट रहने की तंबीह कर रहे हैं। और हमारा भी मुतालबात हुकूमत वक्त से ही है कि इनकी नुकसानात का अजाला किया जाए।